बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान नसीम महनाज। सोच प्रोग्राम में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो सिंगर भी हैं। उनकी जो आवाज़ है बहुत अच्छी आवाज़ है। अल्लाह ताला की तरफ से एक गॉड गिफ्टेड है। इनका ताल्लुक़ ननकाना साहब से है। आए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़र्रुख शहबाज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी फ़र्रुख साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अच्छा फ़ारूक साहब, आप ये मुझे बताएं कि आप सिंगिंग करते हैं। आपको बचपन से शौक़ था सिंगिंग करने का या किसी को देख के शौक़ हुआ आपको? और ये तो गॉड गिफ्टेड होती है आवाज़। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे एक प्लेटफार्म मुहैया किया है जहाँ पे आके मैं अपने जो बातें हैं वो शेयर कर सकूँ। तो जहाँ तक सिंगिंग का ताल्लुक़ है तो जब हम 8 क्लास में पढ़ते थे तब हमारे एक स्कूल दौर था हमारा। तो उस दौर में इब्रारुल हक साहब छाए हुए थे, पूरे पाकिस्तान में वो छाए हुए थे और उन्होंने एक ऐसा म्यूज़िक तरतीब दिया था जो कि दुनिया के लिए एक मिसाल था। तो बस उन्हीं को देखते हुए ये मुझ में भी शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी इब्रारुल हक साहब की जो है ना वो नक्शे कदम पे चलते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। इब्रारुल हक साहब से जो उन्होंने ख़ास करके एक गांव का टच दिया, मतलब आप ख़ुद ननकाना साहब से आपका ताल्लुक़ है। आप ज़्यादातर फोक गाते हैं, पंजाबी गाते हैं या मतलब जो फास्ट आजकल सिंगिंग है वो करते हैं? जी मेरा टच बिल्कुल पंजाबी भंगड़ा है और कापी तो मैं खैर नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि टच जो है वो मेरे गानों का तकरीबन इब्रारुल हक साहब से मिलता जुलता है। लेकिन इसमें आपने कोई चेंजिंग करने की कोशिश करनी थी, इसलिए कि आप उन्होंने भी टिपिकल गाँव पे गाए हैं गाने, ठीक है ना, जो अपना मतलब कल्चर दिखाने की कोशिश की है। तो आपकी कोई एल्बम भी है जिसमें आपने इस किस्म के कल्चर दिखाने की कोशिश की? जी बिल्कुल, मेरा एल्बम आ रहा है इंशाल्लाह ताला सैंती के नाम से। तो उसमें मैंने तकरीबन चारों सूबों के अलग अलग सॉन्ग किए। उसमें बलोची भी हैं, उसमें सिंधी भी हैं, पंजाबी तो है ऑलरेडी, उर्दू सॉन्ग भी हैं। इसके अलावा जो रैप में उसमें हम कर रहे हैं वो इंग्लिश में रैप है और एक दो सॉन्ग ऐसे हैं जिसमें पंजाबी रैप भी है। तो हम चारों सूबों को टच देने की कोशिश की है हमने इंशाल्लाह, और ये उम्मीद करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इसको अच्छी पजीराई मिलेगी। इब्रारुल हक साहब में कौन सी ऐसी चीज़ आपको अट्रैक्ट की जो आपने इब्रारुल हक साहब का स्टाइल तो नहीं कहेंगे, उनकी तरह मतलब गाने की कोशिश की? जी देखें, उनके दौर से पहले 1998 से पहले पाकिस्तान में ज़्यादातर जो पंजाबी कल्चर को सुना जा रहा था वो इंडिया से आ रहा था टोटली। इंडिया के सिंगर जो वो इधर अपनी सिंगिंग कर रहे थे, तो उन्होंने जो ये एक माइंड सेट चेंज किया है हमारे अवाम का, हमारे लोगों का, ख़ास करके पंजाब का। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा टैलेंट है जो अपने लोगों का माइंड सेट चेंज कर सकता है और एक अलग म्यूज़िक दे सकता है वो। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपका कोई उस्ताद भी है कि से आप कोई लेसन लेते हैं? मेरे रूहानी उस्ताद इब्रारुल हक साहब, मैं उनको समझता हूँ। और इनके अलावा हमारे जो हैं उस्ताद खादिम हुसैन साहब थे हमारे कस्बा में। देखें वो एक छोटा सा कस्बा है, एक तरक्की पज़ीर शहर आपको कह सकते हैं। उधर हमें वो फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि हम बाकायदा जाके अपना रिहर्सल कर सकें। उस्ताद नाडू खान साहब थे जो जिन्होंने मैडम नूर जहाँ साहिबा के साथ ढोलकी बजाई हुई है, मतलब कि अच्छे लोग हैं वो, और उनके ज़ेर साया मैंने कुछ सीखा है। जी जी नाज़रीन, फ़र्रुख शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम एक सॉन्ग भी सुनेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। अभी हम ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे, शहबाज साहब से और भी बात करेंगे और इनसे एक गाना भी सुनेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फ़र्रुख शहबाज साहब से बात हो रही थी हमारी। फ़र्रुख साहब, ये मुझे बताइएगा कि कोई एल्बम भी आप तैयार कर रहे हैं जो जिससे ज़्यादा आपको मतलब पब्लिसिटी मिली, वो कौन सा आपने गाना गाया या भंगड़ा गाया? जी सॉन्ग है, सॉन्ग भी कह सकते हैं उसको, कलाम है बाबे बुल्ले शाह साहब का, नी मैं जाना जोगी दे नाल। तो उसको मैंने अपने अंग में गाया है। इससे पहले नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने उनको क्वाली टाइम में गाया है, और सायरा नसीम साहबा ने उसको बड़ा एक स्लो सा करके उसको गाया है, सोलो टाइप। और लेकिन मैंने उसको अपने रंग में उसको गाया है। आपने मतलब उस कलाम को क्या टच दिया है? उसकी जो ट्यून है वो मैंने थोड़ी सी चेंज की है, वो मैं कहते तो मैं गुनगुना देता हूँ आपको। जी जी बिल्कुल, एक सिंगर हमारे स्टूडियो में मौजूद है, हम उनसे सुने ना तो ये किस तरह हो सकता है? जी प्लीज़।
नी मैं जाना जोगी दे नाल, नी मैं जाना जोगी दे नाल, कन्नी मुंदरा पाके मत्थे तिलक लगा के, नी मैं जाना जोगी दे नाल, नी मैं जाना जोगी दे नाल। इसमें म्यूज़िक जी वाह, बहुत अच्छा जी, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त जी। इसमें म्यूज़िक जो है वो थोड़ा सा हमने फास्ट रखा है, जिस तरह का मतलब कि आजकल के हमारी न्यू जनरेशन सुनना पसंद करती है, तो उसी हिसाब से हमने इसका म्यूज़िक थोड़ा सा तेज़ रखा है। कोई आपने कोई इसके अलावा भी कोई नया गाना तैयार किया हो या कर रहे हो या तैयार हो चुका हो, उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, सॉन्ग तो तैयार हो रहे हैं, हमारी रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही हैं, और एक सॉन्ग मेरा तैयार हो चुका है। पब्लिक तो उसको अभी तक नहीं किया, लेकिन आपको मैं उसका टच सुना देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि वो भी मेरे चाहने वालों को, मेरे लोगों को पसंद आएगा। पंजाबी है वो भी। जिथे सज्जन राजी अपनी उथे हाँ, साडा की है आपां पंछी उड़ जाना, इश्क कमाया झूठियां अखां ला के मैं, इश्क दी सूली आशिक हंस के चढ़ जाना। ये किया जी। बहुत अच्छी जी, बहुत ज़बरदस्त जी। मतलब आपने हमें सुना दिया, लेकिन अभी तक आपने फ्लैश नहीं किया इसको, मतलब पब्लिक नहीं किया, ठीक है ना? जी बिल्कुल, इस तरह ये अभी पब्लिक नहीं किया इसको, और ये इसका जो म्यूज़िक है वो भी मेरे इंडिया से म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने किया है, और ये बहुत ही एक अच्छा सॉन्ग सुनने को मिलेगा। अच्छा, ये मुझे बताएं शहबाज साहब के आजकल जो ये लड़के मतलब पॉप सिंगिंग गा रहे हैं, क्या आप इससे मुतमईन हैं? जी मुतमईन तो मैं नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि हम अपने जो हमारा बेसिक म्यूज़िक है, हमारा जो कल्चर है, पंजाबी कल्चर, उससे हम बहुत ज़्यादा पीछे हट चुके हैं। होना तो ये चाहिए था कि जैसे पजीराई हमारे सिंगर्स को मिली है, हमारे भंगड़ा सिंगर को मिली है, जिस तरह इब्राहिम हक साहब हैं, जवाद साहब हैं, तो इनको चाहिए था कि ये हमारे पंजाबी कल्चर को इस तरह से प्रमोट करते कि कोई ना कोई ये ऐसी चीज़ मुतारफ़ कराते, कोई फ़िल्म हो जाती, कोई टेली फिल्म हो जाती जो कि पंजाबी कल्चर पे होती। तो सिर्फ एक सिंगिंग की हद तक इन्होंने अपने आप को महदूद कर लिया है, जिसकी वजह से लोगों को दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनका म्यूज़िक जो अच्छा लगता है। अगर हमारे मुल्क में ही प्रोडक्शन ऐसी हो कि जिसको सुनते हुए हमें दूसरों की तरफ ना जाना पड़े, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अच्छा शहबाज साहब, आखिरी क्वेश्चन है आपसे। ही नहीं है एकेडमीज़, तो आप जहाँ भी जाएंगे, जिस बड़े शहर में भी जाएंगे, आपको academy- सही क्यों नहीं है? इसकी क्या वजह? कि उन्होंने फ़ीस ज़्यादा रखी हुई है, यहाँ के वो पूछते नहीं हैं, या सिफारिशें, जिनकी सिफारिशें होती हैं उनको आगे वो प्रमोट करते हैं, क्या वजह इसकी? जी फीसों का भी मसला नहीं है, ये सिफारिश जो कल्चर जो हमारे मुल्क में है, ये मेन प्रॉब्लम है इसमें कि ये आड़े आ जाता है इसके। मतलब बात तो फिर वही होगी ना कि इस मुल्क की तरक्की क्यों रुकी है, इसलिए कि यहाँ पे सिफारिश लज़म बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? टैलेंट को नहीं देखा जाता, सिफारिश को देखा जाता है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। सिफारिश कल्चर तो हमारे मुल्क में वो एक नासूर बन चुका है। बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे साथ मौजूद थे फ़र्क शहबाज साहब, उनकी बातें आपने सुनी कि म्यूज़िक जो है, जो मौसीकी है, रूह की ग़िज़ा होती है। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।